are going to study past indefinite tense in relevance. क्रम से जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चल रहा है उसका आज हम प्रश्नवाचक वाक्य रचना पढ़ेंगे। उसकी प्रश्नवाचक वाक्य रचना, तो प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि शब्द से ही मालूम है, प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि। इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे डिड। सभी प्रकार के कर्ताओं से पहले सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। इसके बाद कर्ता, फिर क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया आपको कहां मिलेगी? हिंदी वाक्यों के अंत में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते। इसके बाद कर्म, किसी वस्तु, संज्ञा या स्थान के नाम को कर्म कहते हैं। कर्म हिंदी वाक्यों में क्रिया से ठीक पहले होता है, किसी वस्तु या संज्ञा के ऊपर, उसे उल्टा लिखते हैं क्रिया के बाद में। फिर अन्य बातें, ये वे शब्द होते हैं, ये वे फ्रेज या वाक्यांश होते हैं जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। अन्य बातें हिंदी वाक्यों में कर्म से भी पहले होती है, अंग्रेजी में कर्म के बाद होते हैं, समय को अंत में। अब आया सवाल प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी बनाना, क्या किया। पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आता है, वहां जिस टेंस का वाक्य होता है वाक्यों के शुरू में क्या आता है। अंग्रेजी बनाते समय जिस टेंस का वाक्य होता है, जो कर्ता की वचन पुरुष और पुरुष के अनुसार लगाई जाती है, उस सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देते हैं, शुरू वाली क्या अंग्रेजी बन जाती है। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आता है, वह बीच वाले क्या की अंग्रेजी भाट द्वारा सबसे पहले बनाते हैं। ध्यान दीजिए, क्या वे रोजाना मैदान पर फुटबॉल खेलते थे? क्या वे रोजाना मैदान पर फुटबॉल खेलते? ये क्या कहा है? शुरू में क्या, तो कैसे बनाएंगे इसके अनुसार सहायक क्रिया पर। जिस टेंस का पिछले टेंस में आपने डू या डज से शुरू वाली क्या बनाए, इस टेंस में आप इस टेंस की सहायक क्रिया डिड से सबसे पहले बनाएंगे, शुरू वाली क्या तो डिड। फिर करता रहा, डिड ने जो काम किए, प्रश्नवाचक शब्द क्या भी काम किया, सहायक क्रिया का क्या काम किया। डिड करता रहा दे, क्रिया हिंदी वाक्यों का खेलते थे, प्ले। कर्म क्रिया से ठीक पहले फुटबॉल। अन्य बातें कर्म से भी पहले है, कर्म की बात लिखेंगे। पर कारक की अंग्रेजी अन्य बातों से पहले बनाते हैं। ऑन, दादा, कारक, कारक की अंग्रेजी अन्य बातों से पहले है। समझ आइए, रोजाना, डेली, प्रश्नवाचक से तो डेड करता लाओ दे, क्रिया लाओ प्ले,
बात है मैदान पर, ऑन द ग्राउंड डेली। क्या तुमने कल कक्षा में एक कहानी लिखी? क्या शुरू में है? कहाँ है? क्या शुरू में? तो कैसे बनेगी इसके अंग्रेजी साहित्य आ सकते। अब देखिए करता रहो, डिड करता रहो, डिड लिख दिया साहित्य। क्या अंग्रेजी बन गई? शुरू वाली क्या बन यू क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में लिखी। क्या काम किया? लिखी, राइट। कर्म लिखी से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले कहानी, ए स्टोरी। अन्य बात है कक्षा में, मैं के अंग्रेजी कारक, मैं क्या है तुम्हारा? कारक। हिंदी में तो कारक अन्य बातों के बाद होते हैं, अंग्रेजी में कारकों को अन्य बातों से पहले होता है। इन द, इन कारक, द क्लास। समय लाओ, बीता हुआ काल, यस्टरडे। इस काल में बीते हुए समय सूचकों का प्रयोग किया जाता है, भूतकाल में। तो डिड फिर करता यू, लिखी राइट, ए स्टोरी, कर्म, इन द क्लास, अन्य बातें, यस्टरडे का। हाँ, अब बीच वाले क्या करेंगे? नंबर 3, वे प्रातःकाल मैदान पर क्या करते थे? ये क्या कहाँ है बच्चों? वे प्रातःकाल मैदान पर क्या करते थे? ये क्या बीच में है? बीच में, बीच में क्या? तो बीच वाली का अंग्रेजी का से बनाएंगे व्हाट से। व्हाट, जब बीच में क्या आता है तो किस शब्द पर प्रश्न किया जाता है? जब क्या शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में होता है तो उसे कर्म पर प्रश्न किया जाता है। कर्म के स्थान पर उसके बीच वाला क्या होता है? बीच में जिन वाक्यों में क्या होता है वहां प्रत्यक्ष कर्म नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर्म में कोई वस्तुवाचक कर्म नहीं होता है। अब बीच वाले क्या अंग्रेजी भाट वाला वाक्य सबसे पहले बनाते हैं। तो भाट, अब याद रखें साहित्य या प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा कर्ता से पहले लिखी जाती है। साहित्य डिड, व्हाट डिड दे कर्ता। सूत्र का क्रम देख लो। प्रश्नवाचक शब्द क्या? साहित्य डिड, डिड के बाद एक कर्ता। साहित्य हमेशा सभी सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले लिखी जाती है। व्हाट डिड दे, करना, करने की अंग्रेजी क्या है? डू। ये डू यहां मेन वर्ब है।
मेन वर्ब है, ये सहायक क्रिया नहीं है। व्हाट डिड दे डू। अब कर्म की जगह तो व्हाट नहीं डालना, मैदान पर अन्य बातें। ओन पर क्या है, कारक। हिंदी में कारक अन्य बातों के बाद में होता है और अंग्रेजी में अन्य बातों से पहले। ऑन द ग्राउंड, ऑन कारक, द ग्राउंड अन्य बातें। कारकों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अन्य बातें, मैदान पर अन्य बातें हैं, ऑन द ग्राउंड। और समय रही प्रातः काल, सुबह शाम से पहले इन द लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, खाली मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग, इन प्रीपोजिशन। व्हाट डिड करते थे, करते थे, डू परफॉर्म, मैदान पर, ऑन द ग्राउंड, समय, इन द मॉर्निंग। वह पिछले वर्ष अपने भाई के साथ क्या है, कारक। अपने भाई, अन्य बातें। कहाँ रहता था, वह पिछले वर्ष अपने भाई के साथ कहाँ रहता था। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ। इसकी अंग्रेजी नंबर 1 पर होना है। सबसे पहले वेयर, फिर कर्ता वह है, क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, सूत्र देख लो, डिड। फिर कर्ता वह, ही, क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में चले जाओ, रहता था। लिव, क्रिया हमेशा हिंदी वाक्यों के अंत में रहती है। अब इसमें स्थान है, स्थान के लिए वेयर आ गया। कर्म नहीं इस वाक्य में, ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में, तो अन्य बातें आ जाएंगी। इसके बाद क्रिया कर, अपने भाई के साथ करने जाओ। विद क्या है, कारक। वह के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे, मैंने सारी चीजें पढ़ा दी। वह माने ही, हिंदी अंग्रेजी में ही का संबंध कारक, अपने के लिए हिज ब्रदर। अब पिछले वर्ष समय जाओ, लास्ट ईयर, प्रश्नवाचक शब्द। दोबारा ध्यान देंगे, प्रश्नवाचक शब्द वेयर, सहायक क्रिया डिड, कर्ता ही, क्रिया रहता था डिड, अपने भाई के साथ रहने वाले विद हिज ब्रदर, लास्ट ईयर, समय। तुमने, अगला वाक्य, घर पर एक पाठ कब याद किया। तुमने घर पर एक पाठ कब याद किया। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी नाम,
वैन, फिर वैन, वैन सहायक क्रिया हुई डिड, कर्ता तुमने यू, फिर क्रिया हिंदी वाक्यों के अंत में लर्न, कर्म क्या है? एक पाठ, ये लेसन, अन्य बातें घर पर, ये अन्य बातें हैं। और ये क्या है? पर कारक। अन्य बातों से पहले क्या अंग्रेजी बनाएंगे? कारक पर। एट होम, क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन सहायक क्रिया डिड, कर्ता यू, क्रिया हिंदी में अंत में से लर्न, कर्म एक पाठ, लेसन, अन्य बातें घर पर, एट होम। राम ने ग्राहक को क्या है? कारक, अन्य बातें ग्राहक। राम ने ग्राहक को एक थैला क्यों बेच दिया? तो क्यों की अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले नंबर है। तो क्यों की अंग्रेजी भाई, फिर सहायक क्रिया डिड, कर्ता कौन है? मोहन, फिर क्रिया हिंदी वाक्य में चलेगा बेच दिया, सेंड, सेंड, सोल्ड, सोल्ड, सेंड फर्स्ट फॉर्म SE डबल है, सेंड बेच दिया। कर्म लाओ एक थैला, एक बैग, ग्राहक को की अंग्रेजी किसी वस्तु, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देते हैं, बेचते हैं, किसी दूसरे स्थान को जाते हैं, हाँ, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को मिलाते हैं, जैसे दूध में पानी में, तो या जोड़ते हैं, तो वहां टू का प्रयोग किया जाता है। टू, ग्राहक द कस्टमर, द कस्टमर, CUSTOMER। Why did Mohan send a bag to the customer? अब आइए इस कार्ड में WHO, कौन या किसने से वाक्य बनाना। नोट, सभी
एन सेड मैं, हु से साधारण वाक्य की तरह वाक्य बनाते हैं। साधारण वाक्यों की तरह वाक्य बनाते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ देर नहीं लगाएंगे, यहाँ हु के साथ सहायक क्रिया डिड प्लस वी वर्ब फॉर्म नहीं लगाएंगे। कोई साधारण की तरह बनाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। यहाँ हु के साथ साधारण वाक्यों की तरह सेकंड फॉर्म यहां ऐसे लिखो, यहां के साथ साधारण वाक्यों की तरह सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जैसा साधारण वाक्यों की तरह बनाएंगे, सब सारे टेंस है साधारण की तरह बनाते हैं। अगर एक वचन के रूप में होता है तो एक वचन क्रिया लगाएंगे, बहुवचन को होता है तो बहुवचन, हु का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। यदि वो एक वचन प्रयोग किया जाता है तो एक वचन की सहायक, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है बहुवचन की क्रिया या सहायक क्रिया लगाते हैं। लेकिन यहाँ सहायक क्रिया प्रयोग क्रिया की साधारण वाक्यों की तरह सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए कक्षा में एक कहानी किसने, कौन या किसने लिखी? अब क्यों लगाएंगे सेकंड फॉर्म? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हुई तो प्रश्नवाचक शब्द है और हु ही करता है, इसलिए यहां सहायक क्रिया डिड नहीं लगाएंगे, साधारण की तरह ही करेंगे। तो करता रहो, हु प्रश्नवाचक शब्द भी है और करता भी है। प्रश्नवाचक करता है, हु लिखी, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, इसमें we do, who wrote a story in the class. दूसरा, मैदान पर रोजाना फुटबॉल कौन
खेलते थे? तो कौन, हु, क्रिया, खेलते थे, प्ले, सेकंड फॉर्म, प्ले क्या है, V2, हु प्लेड, कर्म नाउ, फुटबॉल। अन्य बात है, ऑन द ग्राउंड, मैदान पर, ऑन द ग्राउंड, रोजाना, डेली, DAILY। क्वेश्चन, मैदान पर रोजाना फुटबॉल कौन खेलते थे? हु खेलते थे, प्लेड, सेकंड फॉर्म, V2, प्लेड, कर्म नाउ, फुटबॉल। अनिवार्य, ऑन द ग्राउंड, डेली। अब कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग कर्ताओं के लिए किया जाता है, उनसे भी अंग्रेजी बनाते समय साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। हर तरह से साधारण जैसा, साधारण जैसा, केवल अंतर इतना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। नोट, जब बूझ किसका, किसकी, संबंध, which, कौन सा, कौन सी, हाउ मेनी, कौन सा, कौन सी, ये किसके लिए, चयन करना, चयन करना। हाउ मेनी, कितने, कितनी, संख्या, कितने, कितनी, संख्या, संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है, संख्या आदि शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कर्ताओं के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, लगाते हैं। जरा समझ, जब पूछ किसका किसकी संबंध, विच, कौन सा, कौन से, चयन करना, चुनाव करना,
छांटना, हाउ मेनी कितने कितनी, संख्या आदि शब्दों का प्रयोग, आदि शब्दों का प्रयोग कर्ताओं के लिए किया जाता है तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी साधारण वाक्यों की तरह बनाते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इसका एक छोटा सा सूत्र लिख लीजिए। देखिए, which, whose, how many, ये तीन शब्द कर्ताओं के लिए उपयोग होता है तो ये तुरंत बाद क्या करते हैं, प्लस कर्ता प्लस क्रिया। इस टेंस में सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे क्योंकि साधारण की तरह बनाएंगे। क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें प्लस समय प्लस क्वेश्चन। यहां खासकर B2 आएगा सेकेंड पर, सहायक क्रिया नहीं लगेगी साधारण। हाँ, कौन सी लड़की, जैसे हिंदी में साथ है वैसे अंग्रेजी में, कौन सी लड़की करता है, कौन सी लड़की ने कक्षा में एक कहानी लिखी। साधारण वाक्य की तरह, साधारण वाक्य की तरह V2 लगाएंगे, सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। यहां नंबर 1 तो क्या लाएंगे, विच, विच के बाद क्या लाए, कर्ता कर्म, फिर क्रिया लिखी, राइट सेकेंड फॉर्म रोट, फिर कर्म लाओ एक कहानी, ए स्टोरी, अन्यवादी कक्षा में इन द क्लास, प्रश्नवाचक चले। अब ऐसे नहीं कर सकते हम which did girl, which did girl नहीं आएगा। जैसे हिंदी में साफ है कौन सी लड़की, वैसे अंग्रेजी में साफ नहीं which girl, क्योंकि ये प्रश्नवाचक करता है और प्रश्नवाचक कर्ताओं के साथ इस टेंस में सहायक क्रिया की तरह नहीं लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें। हाँ, कल दूसरा वाक्य, कल एक कहानी किसके भाई किसके भाई ने कही, कल एक कहानी किसके भाई ने कही। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, which, whose, sorry
हुज किसके, संबंध, ब्रदर करता गया, हुज ब्रदर क्रियाभाव, कहीं टेल टोल्ड, नहीं लगाई जाएगी, सेकंड फॉर्म टोल्ड, वी टू टोल्ड, कर लाओ ए स्टोरी, समझ जाओ, यस्टरडे, समय सूचक दिखा दिए मैंने, बीता को कर आएगा, समय सूचक सब तुमको मैं पढ़ा चुका हूं। अब आइए मेरे बच्चों, हुज ब्रदर किसकी वजह से, हिंदी में साथ है वैसे अंग्रेजी में साथ, टोल्ड सेकंड फॉर्म, ए स्टोरी कर यस्टरडे, कितने लड़के, तीसरा, कितने लड़के, ये कर्ता के लिए प्रयोग किया है, कितने लड़के रोजाना गाड़ी से विद्यालय जाते थे। देखो बच्चों, ध्यान दो, सुनिए बच्चों, ये क्या कितने का प्रयोग, संख्या के लिए कितने लड़के, जैसे हिंदी में साथ है वैसे अंग्रेजी में साथ नहीं है। हाउ मेनी माने कितने, संख्या, हाउ मेनी, ध्यान से देखिए, बॉयज ये करता है इतना। अब क्रिया हमेशा हिंदी वालों का में जाओ, जाते थे, वो का सेकंड फॉर्म वेंट, विद्यालय इसमें को छिपा हुआ है, कारक को छिपा हुआ है, कहीं जाते हैं तो टू लाते हैं, टू कारक, इसका अर्थ है को छिपा हुआ है, टू स्कूल, फिर अन्य बातें, गाड़ी से अन्य बातें, ये से क्या है, कारक, से हिंदी में कारक है जो अन्य बातों के बाद में आता है, अंग्रेजी में अन्य बातों से पहले उल्टा रखते हैं। से बाई ट्रेन, किसी सवारी के साधन से यात्रा करते हैं, बस से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, तो वहां बाई का प्रयोग करते हैं, बाई ट्रेन, समय क्या है, रोजाना, डेली, प्रश्न ये हो गया। अब देखिए अगला एक नोट देखिए, नोट, यदि यहाँ और बढ़ जाएंगे 10-1 मिनट, हैं 10-12 मिनट तक तो आगे बात, यदि which, how many, how much, whose का प्रयोग कर्म, ऑब्जेक्ट के साथ के लिए किया जाता है, तो इन प्रश्नवाचक
शब्दों के प्रश्नवाचक शब्दों के तुरंत बाद कर्म ऑब्जेक्ट लिखते ऐसा सभी टेंसेस कानून के वाक्यों में किया जाता है। In which, how many, how much और whose का प्रयोग यदि कर्म के लिए किया जाता है तो इन शब्दों के तुरंत बाद कर्म लिखते हैं। कर्म, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, फिर क्रिया और फिर अन्य बातें या समय लिखते हैं। देखिए ध्यान से नियम देखिए, इसको एक सूत्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। देखो मेरे प्रिय बच्चों, which how many, how much और whose, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इनका प्रयोग कर्म के लिए किया जाता है तो इन शब्दों के तुरंत बाद क्या लाते हैं हम? प्लस कर्म प्लस सहायक क्रिया। किसी भी टेंस की, सारे टेंसों में नियम लागू होगा। प्लस कर्ता प्लस क्रिया, जिस टेंस की जो फॉर्म है, सारे टेंस जो नियमानुसार लगाते हैं क्रिया, प्लस अब यहां कर्म नहीं लिखा जाए क्रिया पर, अन्य बातें या समय प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, अक्सर बहुत कम बच्चे इस नियम से परिचित होते हैं। देखो जैसे वाक्य देखिए, तुमने पिछले दिन दुकान से कौन सी किताब कर, ये कर, जैसे हिंदी में साथ है वैसे अंग्रेजी लिखेंगे, किताब खरीदी, क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, विच की बात कर रहे हैं हम, बुक। फिर सहायक क्रिया टेंस की क्या है? डिड। इस टेंस की क्या है सहायक क्रिया? डिड। विच बुक डिड, फिर करता रहो यू, फिर वर्ब को डिड लग रहा है, बाई, अन्य बातें दुकान से, फ्रॉम, शॉप, पिछले दिन समय, लास्ट डे। ध्यान से देखिए, तुमने पिछले दिन दुकान से कौन सी किताब खरीदी, तो कौन सी किताब, जैसे हिंदी में साथ है वैसे ही अंग्रेजी में साथ है, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। विच बुक डिड यू बाई, क्रिया फ्रॉम शॉप लास्ट। अगला वाक्य देखिए,
राम ने कल कितने पाठ कर्म याद किए। हिंदी में भी जैसे हिंदी में साथ कितने पाठ, वैसे अंग्रेजी में साथ रहेंगे। हाउ मेनी लेसन्स कर डिड राम क्रिया याद किए लर्न बीता हुआ समय कर यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। राम ने कल कितने पाठ याद किए? तो हाउ मेनी लेसन्स, हाउ मेनी के साथ से नहीं बोला रहेगा। अब साइकिल है डिड करता लिया हमने राम, क्रिया याद किए लर्न यस्टरडे। अगला वाक्य देखिए। तुमने पिछले सोमवार को किसकी किताब चुराई? तीसरा तो हुज संबंध का हुज बुक का फिर डिड यू चुराना स्टील स्टोरन वर्क फॉर्म स्टील डिड यू स्टील। अन्य बातें हैं नहीं, समय है लास्ट मंडे। Whose book did you steal last Monday? एक बात और करिए। मोहन ने दुकान से कितना दूध कर खरीदा? तो हाउ मच के तुरंत बाद कराएंगे हम कर मिल्क कर डिड मोहन बाई फ्रॉम शॉप? How much milk did Mohan buy from shop? हाँ जी, हो गया।